नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल की एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है कि ये जो वीडियो है ये है डिसलेक्सिया के बारे में। डिसलेक्सिया, जी हाँ दोस्तों, डिसलेक्सिया जो कि इन दिनों हम बहुत ही फ्रिक्वेंटली हमारे छोटे छोटे बच्चों के अंदर देखते हैं, बट ज्यादातर पेरेंट्स को इस बारे में कोई भी आभास नहीं होता कि ये बच्चा डिसलेक्सिया का पेशेंट है। अब बेसिकली बच्चों के अंदर पाई जाने वाली मानसिक मतलब मेंटल या माइंड के लेवल से संबंधित 3 बीमारियों का नाम मोटा मोटा लोगों को पता है। द फर्स्ट वन इज द डिसलेक्सिया, जिसके बारे में ये वीडियो है। द सेकंड वन इज द ADHD, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसके बारे में वीडियो बना चुका हूं। और एक है ऑटिज्म, और ऑटिज्म के बारे में मैं भविष्य में वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले तो माँ बाप को यही क्लियर नहीं है, और वो क्या करते हैं कि कई बार उनके बच्चे को ऑटिज्म है तो वो उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं, कई बार उनके बच्चे को ADHD है वो उसको ऑटिज्म डिक्लेयर कर देते हैं, कई बार उनके बच्चे को डिसलेक्सिया है उसको वो ऑटिज्म या फिर ADHD, मतलब उनको एग्जैक्टली नहीं पता। तो मोटे मोटे तौर पे आप ये चीज समझ लीजिए कि अगर कंफ्यूज होने का कोई मसला है, अगर कंफ्यूज होने का कोई कारण है, तो वो कारण है सिर्फ डिसलेक्सिया और ADHD के बीच में। कि डिसलेक्सिया और ADHD यानी अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इन दोनों का जो डिजीज पिक्चर होता है बच्चे के अंदर वो बहुत हद तक सिमिलर होता है। एंड एज फार एज द ऑटिज्म इज कंसर्न्ड, तो दोस्तों जो ऑटिज्म का केस होता है, ऑटिस्टिक चाइल्ड होता है, ऑटिस्टिक चिल्ड्रंस होते हैं, दैट इज द प्योर केस ऑफ द मेंटल रिटार्डेशन। जी हाँ दोस्तों, वो कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर है, ठीक है। वो बचपन से जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ पैदा होता है, और ऑटिज्म के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत छोटे में हमको दिखने लगते हैं। जब बच्चा 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का है ना, जो उसके जो फर्स्ट माइलस्टोन्स, जो स्टार्टिंग माइलस्टोन आते हैं, वहीं से हमको एक अंदाजा लग जाता है कि बच्चा ऑटिज्म का पेशेंट है। क्योंकि ऑटिज्म जो है दैट इज द कंडीशन ऑफ द कॉन्जेनाइटली ओरिएंटेड मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक रूप से ये बच्चा बैकवर्ड होता है। तो इसलिए ऑटिज्म को अलग रखिए, ऑटिज्म प्योर केस होता है मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चों का, और ADHD और डिसलेक्सिया जो है ये बिल्कुल नॉर्मल बच्चों के अंदर, जो बिल्कुल नॉर्मल हैं, जो बिल्कुल नॉर्मल हैं, स्वस्थ हैं, इन बच्चों के सारे माइलस्टोन समय पे थे, ठीक है। इन बच्चों के दांत समय पे आए, इनने पहली बार करवट समय पे ली, घुटैया चलना है समय पे सीखे, इनफेक्ट ये बोलना भी समय पे सीखे, ठीक है। तो जो ऑटिज्म एकदम अलग है, वो मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन है। वहीं जो डिसलेक्सिया जिसके बारे में ये वीडियो है, और ADHD जिस पे वीडियो बन चुका है, हाँ, इसके बीच में थोड़ा सा क्वेश्चन होता है कि पेरेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसमें कंफ्यूज होने का मैटर होता है कि इन दोनों का जो डिजीज पिक्चर है वो बहुत हद तक एक दूसरे से मिलता जुलता है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या ये बच्चे पागल हैं? जी नहीं, ये बच्चे पागल नहीं है, ना ही ये बच्चे मेंटली रिटार्डेड हैं। खासकर डिसलेक्सिया के जो बच्चे हैं और ADHD के, मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये वीडियो डिसलेक्सिया के ऊपर, तो ये मेंटली रिटार्डेड नहीं है ना। ये किसी भी रूप से लाइफ में कभी भी पीछे नहीं होंगे, इनके अंदर कोई भी मेंटल बैकवर्डनेस का एक भी साइन या सिम्टम नहीं होता है। ये बिल्कुल हेल्दी होते हैं, फिजिकली, मॉरली, मेंटली, ये बिल्कुल हेल्दी होते हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। बस ये जो बच्चे होते हैं इनके अंदर एक जगह एक फॉल्ट होता है छोटा सा, जैसे कि हमने अपने ADHD के बच्चों के अंदर देखा कि उसके नाम से ही पता चल रहा है कि अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, कि डिफिसिट इन द अटेंशन, अटेंशन नहीं है उसका, कंसंट्रेशन नहीं है, वो कहीं पे एक जगह अटेंशन नहीं दे पाता, और उसकी वजह से ही इज हाइपर एक्टिवली डिसऑर्डर्ड, कि वो अटेंशन एक तो कहीं पे नहीं है और हाइपर एक्टिविटी बहुत करता है। तो पर्पसलेस हाइपर एक्टिविटी, ये जो होता है मेन सिम्टम होता है, मेन प्रॉब्लम होती है ADHD के पेशेंट की, कि वो बिल्कुल इतना बदमाश कि वो पहली चीज उसको कुछ पता नहीं है क्या करना है, और दूसरी चीज उसको ये भी नहीं पता कि वो जो मस्ती कर रहा है वो क्यों कर रहा है, क्योंकि वो कंसंट्रेट तो कर ही नहीं रहा है कहीं पे, और जो जितना वो उसका पुअर कंसंट्रेशन है उसकी एक्टिविटी उतनी ही हाइपर है। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द ADHD। यहां से कूदा, वहां गिरा, वहां से कूदा, वहां गया, इस चीज को छुआ, उस चीज को छुआ, इस चीज को डिस्टर्ब करा, इस चीज को फेंका, ये करा, वो करा, मतलब ये बिल्कुल आप देख के समझ जाओगे ADHD के बच्चे को। ये हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसलेक्सिया एंड ADHD, जो कि माँ बापों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि वो ADHD को डिसलेक्सिया बोलते हैं, डिसलेक्सिया को ADHD बोलते हैं।
होते हैं। तो ADHD का पेशेंट जो है ना, उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो बहुत पुअर होता है, वो फार मच पुअरर देन द डिसलेक्सिया। तो ये ADHD हमने शॉर्ट में समझा, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो है, हमने ऊपर मैं लिंक दे दूंगा कार्ड में, है ना, वो आप जाकर देख लीजिएगा। अब आते हैं डिसलेक्सिया पे। डिसलेक्सिया का जो बच्चा होता है उसके साथ भी कंसंट्रेशन की दिक्कत होती है, एक बात अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। बट वो कंसंट्रेशन की दिक्कत इतनी ज्यादा नहीं है जितनी हमारे ADHD के पेशेंट को, कि उसका तो कंसंट्रेशन लिटरली खत्म की कगार पर है। अगर हम सोचें कि स्टडीज के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम कौन फेस करेगा, तो स्टडी के अंदर जो ज्यादा तकलीफ है वो ADHD के पेशेंट को आएगी, डिसलेक्टिक पेशेंट को नहीं आएगी। क्योंकि स्टडी ही वो एक एस्पेक्ट है जिससे हमको ये क्लियर होता है कि ये बच्चा डिसलेक्सिया का है या नहीं। क्योंकि आप एक बात समझिए कि ADHD के पेशेंट की जो दिमाग की तारें होती है ना, जहां पे कनेक्शन होना चाहिए, वो पूरी खुली रहती है, इसलिए ना उसका कंसंट्रेशन होता है। अब क्योंकि वो एक जगह कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा है, वो किसी एक टॉपिक पे कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा है, तो फलस्वरूप उसके अंदर कंसंट्रेशन नहीं है, तो वो एक जगह बैठने से तो रहा, और इसलिए बीइंग द लेक इन द कंसंट्रेशन वो एक जगह बैठ ही नहीं सकता। क्योंकि मैं बैठूंगा कब, अभी मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं कैमरे को देख, तो भाई मैं कुछ कर रहा हूं, मैं कंसंट्रेट कर रहा हूं, दैट इज व्हाई आई एम सिटिंग हियर। सोचिए अगर फर्ज करिए मेरा कंसंट्रेशन ही नहीं होता, बिल्कुल कंसंट्रेशन नहीं होता, तो भाई मैं ये काम कर ही नहीं रहा होता। और इसी लेक ऑफ कंसंट्रेशन के कारण ज्यादा समस्या ADHD के पेशेंट के साथ है एजुकेट होने में, रादर देन डिसलेक्टिक पेशेंट। क्योंकि इसकी तो पूरी दिमाग की तारें खुली हुई हैं, इसको खुद को कुछ नहीं पता कंसंट्रेशन क्या होता है, कैसे कंसंट्रेट करते हैं, कैसे कंसंट्रेट करने के लिए एक जगह बैठना जरूरी होता है, और ये सब नहीं है। तो इसकी मतलब इसके तीतर का बाल होता है इसके अंदर। ये समझ लो कि ये इतना शैतान है कि आप ADHD के पेशेंट को 5 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं ADHD का पेशेंट हल्का सा अनसोशल होता है, ठीक है, बिल्कुल अनसोशल। क्यों? क्योंकि माँ बाप इसको कहीं ले जाने में मतलब थोड़ा परहेज करते हैं। ये बेइज्जती कराता है, वहां जाके हरकतें कर रहा है, दूसरों के घर की चीजें छू रहा है, चीजें फेंक रहा है, और फिर माँ बाप बात ही नहीं कर पाते जिसके मेहमान के यहाँ गए इसको लेके, क्योंकि या तो हम बात कर लें या इसको कंसंट्रेट कर दें। तो ADHD का पेशेंट ज्यादा हाइपर और सीवियरली इल माना जाता है एज कंपेयर टू द दिमाग की मेंटल स्टेट को लेके। वही हमारा जो डिसलेक्टिक पेशेंट है उसकी जो वायरिंग है वो एक्चुअली इसकी तो पूरी खुली हुई है, पर ये जो डिसलेक्सिया का पेशेंट होता है इसकी जो वायरिंग होती है वो एक्चुअली हल्का से कुछ तार इसके क्रॉस कनेक्टेड होते हैं, और ये जो क्रॉस कनेक्टेड जो तार होते हैं ये इसको एजुकेट होने में तकलीफ तो देते हैं, बट एक डिसलेक्सिया का पेशेंट ज्यादा अच्छे से एजुकेट हो सकता है एज कंपेयर टू द पेशेंट ऑफ ADHD। ADHD का जब तक अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होगा उसको पढ़ाना असंभव के समान है, बट डिसलेक्टिक पेशेंट को पढ़ाना बहुत आसान होता है, लिटरली आसान होता है, बट डिसलेक्सिया के पेशेंट के साथ बस हल्की सी मेहनत लगती है। तो आप समझिए कि दिस इज द बेसिक डिफरेंस, कि अगर आपका बच्चा ऐसा है, वो एक जगह बैठता नहीं है, वो शैतानी करता है, आपके ऊपर कंसंट्रेट नहीं करता, किसी जगह कंसंट्रेट नहीं करता, उठा पटक और सिर्फ नुकसान कर रहा है, आप अपने बच्चे से उस कारण से नफरत कर रहे हो, तो वो ADHD का पेशेंट है। वहीं पे जो हमारा डिसलेक्सिया का पेशेंट होता है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसलिए मैंने ADHD के ऊपर इतना जोर दे दिया पूरे वीडियो में कि आप अच्छे से समझ जाओ कि ADHD क्या होता है। अब आते हैं डिसलेक्सिया पे। जो डिसलेक्सिया का पेशेंट होता है उसके अंदर कुछ बहुत ही सटलर सिम्टम्स होते हैं। डिसलेक्सिया के ज्यादातर जो सिम्टम होते हैं वो हमको तब समझ में आते हैं जब वो छोटा बच्चा एजुकेशन की लाइन में आता है, 2.5 साल 3 साल में, जब वो नर्सरी में, प्री नर्सरी में और थोड़ा सा आगे आता है फर्स्ट सेकंड तक, तब तक आपको क्लियर हो पाता है कि हाँ ही इज द पेशेंट ऑफ द डिसलेक्सिया। तो फर्स्ट सिम्टम ऑफ डिसलेक्सिया कि वो जो सिमिलर दिखने वाले जो शब्द हैं, खासकर मिरर इमेज वाले शब्द, वो उसमें कंफ्यूज होगा। जैसे कि स्मॉल डी और स्मॉल बी, स्मॉल बी और स्मॉल डी को अगर आप देखेंगे तो वो मिरर इमेज है, कि अगर मैं स्मॉल डी के सामने मिरर लगाऊंगा तो मिरर में मेरे को स्मॉल बी दिखेगा। वो ऐसे शब्दों के अंदर कंफ्यूज होता है और इनकी जगह को बदल देता है। जहां पे स्मॉल बी बोलेंगे वहां स्मॉल डी लिखेगा, जहां पे स्मॉल डी लिखना है वहां स्मॉल बी लिखेगा। इन द सेम मैनर एच और एन, स्मॉल एच और स्मॉल एन, कैपिटल एच और कैपिटल एन में कंफ्यूज नहीं होगा। जब वो कर्सिव लिख रहा होगा देन ही विल गेट कंफ्यूज बिटवीन द स्मॉल एच एंड स्मॉल एन। ठीक है, ये दूसरी निशानी है कि जो अर्थमेटिक ऐसे सिमिलर शब्द, ऐसे सिमिलर लेटर्स जो एक जैसे दिखते हैं, ये बच्चा उनके अंदर बेसिकली अपने ब्रेन में इसके बीच में डिस्टिंक्शन नहीं कर पाता। डिसलेक्सिया के पेशेंट के और सिम्टम्स हैं कि कुछ जो लोकोमोटिव स्किल्स वाले काम होते हैं वो ये छोटे बच्चे नहीं कर पाते, जैसे कि शू की लेस बांधना। इनको जो रस्सी में गठान बांधना है वो बहुत कठिनाई से आता
है, ठीक है। इनके शू के लेस ये नहीं बांध सकते, ये अपने बटन्स को प्रॉपरली बटन्स को हुकअप नहीं कर सकते अपनी शर्ट के बटन को, ठीक है। और बहुत ही एक छोटा सा पार्ट इनके अंदर एडीएचडी का भी दिखता है, इनका भी कंसंट्रेशन तो स्कैटर्ड होता है। आप ये बात समझिए कि इनका अगर कहें कि नहीं डिसलेक्सिया का बच्चा बिल्कुल अल्लाह की गाय जैसा, दूध का धुला, बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल साधारण बच्चे जैसा एक जगह बैठ के रहेगा, तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता। डिसलेक्टिक बच्चे भी शरारती होते हैं, नॉटी होते हैं, बट उनकी जो शरारत होती है, उनका नॉटीनेस होता है, उसको मैनेजेबल होता है। उससे माँ बाप को कभी भी बहुत ही ज्यादा अतिशयोक्ति में जाके दिक्कत नहीं होती, जैसा कि एडीएचडी के पेशेंट में होती है। एडीएचडी के पेशेंट के अपोजिट ये जो बच्चे होते हैं, ये सोशल होते हैं, इनको आप कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, इनको मतलब ये अपनी लाइफ के कई पहलू में डिसलेक्टिक बच्चे वो आर वेरी गुड, दे आर वेरी स्वीट, बड़े प्यारे होते हैं, ठीक है। वो सामाजिक होते हैं, सबसे नमस्ते करना, नमस्कार करना, चमत्कार करना, सब करते हैं। बस इनके कैरेक्टर के अंदर, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि एडीएचडी के पेशेंट की तो पूरी दिमाग की तारें खुली रहती हैं, कनेक्शन करा ही नहीं ऊपर वाले ने, उनका कनेक्शन हमको ही करना पड़ता है चीजें सिखा सिखा के। तो इनका ऐसा कुछ नहीं है, इनकी कुछ तारें गलत जुड़ी होती हैं दिमाग की, कुछ तारें, कुछ जगह के कनेक्शन जो हैं वो क्रॉस कनेक्शन होते हैं। दैट इज वाई जो डिसलेक्सिया का पेशेंट होता है वो डिसलेक्टिया का पेशेंट होता है, जिसके अंदर हमने कुछ सिम्टम्स कुछ देख लिए हैं कि ये लोग जो है कुछ ये इनको मतलब अर्थमेटिक कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ रहता है डिसलेक्टिक पेशेंट के लिए। सिमिलर दिखने वाले जो लेटर्स हैं उसके अंदर ये कंफ्यूज होते हैं, है ना। ये डिक्टेशन को लेने में इनको तकलीफ होती है, मतलब ऐसा नहीं है ले लेगा, थोड़ा सा मेहनत, इनको दिमाग का जोर डालना पड़ेगा। अगर उसने एक बार ठान लिया कि नहीं मैं कंसेंट्रेट होकर ये करूंगा, तो वो बिल्कुल अच्छे से करेगा। फिर वो हो सकता है उसको इतना अच्छे से करे कि एक नॉर्मल बच्चे से ज्यादा अच्छा करके बताएगा ये हमारा डिसलेक्टिक चाइल्ड है ना। बट एडीएचडी में कुछ नहीं, उससे कोई उम्मीद नहीं, उसको डिक्टेशन देना तो छोड़ दो, तुम्हारा डिक्टेशन लेने के लिए वो एक जगह तशरीफ टिका के बैठ जाए तो ऊपर वाले की बड़ी नेमत है आपके ऊपर, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द डिसलेक्सिया एंड एडीएचडी, एंड एज यूजुअल दिस वीडियो इज ऑन द डिसलेक्सिया, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों वो सारे माँ बाप इनको अभी अभी ये वीडियो देख के पता चला है कि अरे मेरा बच्चा तो डिसलेक्टिक है, और उन लोगों ने अपने बाल नोचने चालू कर दिए हैं या फिर अपना सर पकड़ लिया है, तो दोस्तों एक बात बता दूं कि इस दुनिया के अंदर जितने भी पायनियर्स हुए हैं, अगर आपने तारे जमीन पे देखी है आमिर खान की, तो उसके अंदर जो उसने डाटा बताया है वो बिल्कुल सही है। गैलीलियो, लियोनार्डो डा विंची, आइजैक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये बड़े बड़े, थॉमस एडिसन, जितने भी बड़े आविष्कारक थे, ये बात सही है और ये रिसर्च में बिल्कुल सही पाया गया है, वो लोग डिसलेक्टिक थे। तो अगर आपका भी बच्चा डिसलेक्टिक है तो सबसे पहले ईश्वर के सामने जाकर के माथा टेकिए और एक नारियल फोड़िए, क्योंकि अगर आपने इस डिसलेक्टिक बच्चे की परवरिश को उस हिसाब से करा, ये कंसीडरेशन में करके रख के करा कि हाँ ये डिसलेक्टिक बच्चा है, तो दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं कि आपका जो बच्चा है या बच्ची है वो आने वाले भविष्य में पक्का आपका नाम रोशन करेंगे और आपके नाम को इस धरती पे स्वर्णिम अक्षरों में लिख कर जाएंगे। तो अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे कि व्हाट कुड बी द प्रोबेबल ट्रीटमेंट, है ना। तो द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन्स इंडिकेटेड इन द केस ऑफ द डिसलेक्टिक चाइल्ड या फिर डिसलेक्सिया आर, द फर्स्ट वन इज द थूजा इन द 200 पोटेंसी। थूजा से हमको देना है 4-4 गोलियां दिन भर में 3 बार, सुबह, दोपहर और रात में। एंड द सेकंड मेडिसिन विल बी द हायोसाइमस नाइगर 30, हायोसाइमस नाइगर 30, 4-4 गोली दिन भर में 3 बार, सुबह, दोपहर, रात। एंड द ट्रीटमेंट की जो मियाद होगी वो मिनिमम 2 महीने से 6 महीने के बीच में होगी। और इस बात का मैं चैलेंज देता हूं कि अगर आप एज अ पेरेंट ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया अपने होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह के बाद इन मेडिसिन का इस्तेमाल करें, और अगर आप एज अ डॉक्टर ये वीडियो देख रहे हैं तो केयरफुल स्टडी के बाद इन मेडिसिन का इस्तेमाल करें। और मैं आश्वासन दिला रहा हूं कि आपके बच्चों के अंदर 3 से 4 महीने में आपको जमीन आसमान के फर्क दिखेंगे। अब इसी बच्चों का जो डिसलेक्सिया है उसके इलाज की श्रृंखला में जो पहली चीज मैंने बताई वो आपको 2 मेडिसिन बताई, और जो दोस्तों दूसरी चीज है वो है बहुत सारा प्यार। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इन बच्चों के साथ बड़ा हार्श बिहेव करते हैं, बड़ा रफ बिहेव करते हैं, बहुत बुरा बिहेव होता है इनके साथ, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये जो कर रहे हैं ये जानबूझ के कर रहे हैं। तो दोस्तों ये बात को समझने की जरूरत है कि वो ये सब जानबूझ के नहीं करते हैं, वो ये सारी चीजें करते हैं क्योंकि ऊपर वाले ने उनको एक मेंटल डिफिशियंसी दी है, इसी के कारण उनसे ये चीजें होती हैं। तो उनके साथ जरूरत है हार्शली बिहेव ना करें, आप उनको डांटे ना, डपटे ना, मारे ना, उनसे आप प्यार से चीजें कराएं और यकीन मानिए ये बच्चे आपका नाम
रोशन करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहीं तक था वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का समय निकाल करके चैनल से जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए। इस हफ्ते में आने वाले इवेंट और हर रविवार यानी संडे को दोपहर में 2:30 बजे होने वाली लाइव स्ट्रीम में आप सबसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।